अब प्रीवियस स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा, कौन सा सेल देखा? डाउन सेल देखा। अब हम देख रहे हैं नेल्सन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के डाउन सेल में हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर कर रहे थे सोडियम मेटल फ्रॉम NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम सोडियम क्लोराइड से ही पहले हमने सोडियम मेटल निकाला। अब हमने एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या जिसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, उसके थ्रू हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है, NaOH को प्रिपेयर करना है। Not only sodium metal, now we are preparing sodium hydroxide. It is a base. ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों आता है, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, यानी कि ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन NaCl का सोल्यूशन ही है, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, या फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। यहाँ पे नेल्सन सेल लिखा हुआ था, मैंने डायग्राम की वजह से रेस कर दिया है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है। अब ये क्वेश्चन इसी तरह आपने अटेम्प्ट भी जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे ही अटेम्प्ट करना होता है। हेडिंग दे ले नेल्सन सेल की, या मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, उसके बाद नेल्सन सेल की हेडिंग दे ले कि हम नेल्सन सेल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बता दे, फिर उसकी वर्किंग बता दे, वर्किंग के साथ डायग्राम बना दे, और साथ में रिएक्शन लिख दे, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। और वर्किंग सबकी आपको पता है सेम ही है कि नेगेटिव आयंस जो एनोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये सारा वर्किंग में बताना होता है, थोड़ा सा इंट्रो बता के उसके बाद एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये बताना होता है। ठीक है, अब नेल्सन सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, यानी कि जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया ब्राइन से, ब्राइन क्या है लिखा हुआ भी है, कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि आपने जब NaCl बहुत सारा वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बनाया, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इन द इंडस्ट्रियल इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH, यानी NaOH बनाने के लिए हमें एक्वियस सॉल्यूशन यूज करना पड़ता है, किसका? ब्राइन का। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं ब्राइन की, तो क्या प्रोड्यूस होता है? साइमल्टेनियसली कह रहे हैं, एक ही टाइम पे हमें ब्राइन से 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें से एक है क्लोरीन गैस, एक है हाइड्रोजन गैस, और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स ब्राइन के सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से, इसी तरह हम इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे इस तरह इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रिपेयर कर लेते हैं इन सेल्स के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, नेल्सन सेल से हम 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वर्किंग क्या है? कहते हैं जैसे ही आपने ब्राइन का सोल्यूशन बनाया, मतलब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया, ब्राइन बनाया, आपने उसको नेल्सन सेल में डाला और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्लोरीन, यानी कि आपको पता है आयंस बन जाते हैं, NaCl के आयन बन गए, और वाटर भी जाहिर है तो वो भी आयंस बन गए। ठीक है, तो NaCl की आयनाइजेशन हुई या इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बने, और वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हुई तो हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बने। ठीक है, अब क्लोरीन मूव करेगी, क्लोराइड आयंस यानी कि मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, और वो वहां पे क्लोराइड आयंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी एनोड पे, और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा है, इसीलिए तो वो एनाइन बना हुआ है, और क्लोरीन गैस बन जाएगी। दो क्लोराइड आयंस हैं, तो उससे क्लोरीन मॉलिक्यूल बना और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ये एक प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये एनोड पे हो रहा है। कह रहे बट सोडियम आयन, हम पीछे तो यही देखते आ रहे हैं ना कि क्लोरीन जो है या नेगेटिव आयन या एन आयन जो है कैथोड की तरफ चला गया, और जो पॉजिटिव आयन या सोडियम आयन जो है वो अनोड की तरफ चला गया, यानी कि जो कैट आयन है वो कैथोड की तरफ चला गया, और जो एन आयन है वो अनोड की तरफ चला गया। हम ये देखते हुए आ रहे हैं, बट सोडियम इज दिस इन दिस केस, यानी कि सोडियम जो है कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, कैट आयन कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा। सोडियम आयन डज नॉट प्रोड्यूस, ये डज नॉट रिड्यूस टू सोडियम मेटल, यानी कि यहाँ पे सोडियम मेटल नहीं बनाएगा, रिडक्शन नहीं होगी सोडियम आयन की।
सोडियम आयन की रिडक्शन नहीं होगी, वो इसी सोल्यूशन में या सेल के अंदर ऐसे ही फिरता रहेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि सोडियम आयन से भी ज्यादा जल्दी वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे किसकी तरफ? वाटर मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी, देन सोडियम आयंस की निस्बत एंड द रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही रिडक्शन हुई तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देंगे OH नेगेटिव आयंस है ना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, यानी कि जो H2OH, इधर से OH नेगेटिव आयंस बच गए, उधर से Na पॉजिटिव आयन बच गए। जो वाटर मॉलिक्यूल्स से दो आयन बने ना, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयंस। अब वहां NaCl में से Cl की ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ वाटर में से हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई, यानी कि H पॉजिटिव आयन 2H पॉजिटिव आयंस में वो जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के रिलीज हुए हैं वो 2H पॉजिटिव आयंस ने ले लिए और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है या अनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई है क्लोरीन की और रिडक्शन हो गई है वाटर में से हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, वाटर में से हाइड्रोजन गैस की रिडक्शन हो गई है। अब अनोड पे क्या हो रहा है? क्लोराइड आयंस की से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, क्लोरीन गैस बनी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। और कैथोड पे क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल की रिडक्शन हुई है। किस तरह हुई है कि OH नेगेटिव आयंस बन गए, वो तो आयंस बने हुए ही बने होंगे, वाटर का सोल्यूशन भी बना होगा, जाहिर है आयंस बने होंगे H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन। लेकिन वो जो H पॉजिटिव आयंस है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से रिलीज हुए हैं 2H पॉजिटिव आयंस में ऐड हुए हैं और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मिल गई है हमें। अब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दो गैसेस मिल गई हैं। गैसेस तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, गैसेस हम निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह हुई। अब सोल्यूशन के अंदर 2 तरह के आयन बच रहे हैं, वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। वो आयन कौन से हैं? यानी कि क्लोरीन NaCl में से Na पॉजिटिव आयन बच रहा है, क्योंकि क्लोरीन गैस की तो ऑक्सीडेशन हो गई और वो क्लोराइड आयंस की तो ऑक्सीडेशन हो गई, वो तो क्लोरीन गैस बन गई। और इधर से हाइड्रोजन आयंस की तो रिडक्शन हो गई और वो हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, उनको हमने निकाल लिया, क्लोरीन गैस को भी और हाइड्रोजन गैस को भी। हमने यही देखा है ना कि नेल्सन सेल हमें 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स दे रहा है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमने क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को निकाल लिया और बाकी हमें फिर सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। अब क्या होगा? अब सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन जो बचे हैं वो आपस में रिएक्शन कर देंगे और बना देंगे प्योर सॉलिड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा जिसे हम सोल्यूशन के एंड से कलेक्ट कर लेंगे, जो कि नीचे कलेक्ट होता जाएगा और उसे हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, ये होता है। ये अब साइड पे नेल्सन सेल बना हुआ है, ये भी बाकी तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह ही है। इसमें भी कार्बन का, यहाँ पे अब अनोड है कार्बन का, यानी कि वही ग्रेफाइट अनोड है और कैथोड जो है आयरन का बना हुआ है। ठीक है, अब ये कैथोड था, ये अनोड है पॉजिटिव। अब हमने NaCl को डाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड गया, सोडियम क्लोराइड और वाटर डाला, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन बनाया इलेक्ट्रिसिटी पास करके। यहाँ से ये सोडियम क्लोराइड गया, ठीक है, यहाँ से स्टीम डाली यानी वाटर दिया, वाटर वेपर्स गए। अब यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन बना, ठीक है, सेल के अंदर ब्राइन का सोल्यूशन बन गया, यानी NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन बना दिया, ब्राइन बना दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो 4 तरह के आयंस मिल गए हमें, 4 टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गए। कौन कौन से आयंस थे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये ठीक है NaCl से, और H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल से और OH नेगेटिव। ठीक है, अब इनमें से यानी कि Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयंस की भी कुछ ना हुआ और OH नेगेटिव आयंस की भी ना ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन हुई। अब क्लोराइड आयंस मूव कर जाएंगे किसकी तरफ? क्लोराइड आयन नेगेटिव है, अनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस है वो यहाँ कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव की इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ क्लोराइड आयंस की ऑक्सीडेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गई, और यहाँ हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए और हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब जो ऑक्सीडेशन हुई है क्लोरीन गैस को हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, और जो हाइड्रोजन गैस की रिडक्शन हुई है उसको हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस को हमने निकाल लिया। अब सोल्यूशन के अंदर बच रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयंस। ठीक है, अब सोल्यूशन के अंदर बच रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ने कलेक्ट होके इनकी जब एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्योर मिल जाएगा। इस तरह से हम नेल्सन सेल के थ्रू लार्ज स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें एज अ बाय प्रोडक्ट क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या होता है नेल्सन सेल, कि हम इंपॉर्टेंट केमिकल्स बना रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम केमिकल रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के हम इंपॉर्टेंट केमिकल्स बना रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड electrolysis of brine या manufacture of sodium hydroxide from brine solution या NaCl solution. Concentrated aqueous solution of NaCl is brine.